रूसी जनरल का मर्डर। जी हां, रूस के मॉस्को में जोरदार धमाका हुआ है। रूसी मेजर जनरल की कार में ब्लास्ट हो गया। कार ब्लास्ट में रूसी मेजर जनरल की मौत की खबर सामने आ रही है। आईईडी ब्लास्ट में मेजर जनरल फैनिल सर्वरोव की मौत हो गई है। यूक्रेन पर जताया जा रहा है कार धमाके का शक। यह खबर बड़ी है मॉस्को में, रूस की राजधानी मॉस्को में यह जोरदार धमाका हुआ है और ये आईईडी ब्लास्ट था जिसमें मेजर जनरल फैनिल सर्वरोव की मौत की खबर सामने आ रही है। कार ब्लास्ट में मेजर जनरल मारे गए। रूसी मेजर जनरल की कार में यह ब्लास्ट हुआ है और रूस की राजधानी मॉस्को में यह धमाका हुआ है। तो पुतिन के जनरल ज़ेलेंस्की ने क्या इन्हें मरवाया, यह है बड़ा सवाल। मॉस्को के दक्षिणी हिस्से में यह बॉम्ब विस्फोट हुआ है। कार ब्लास्ट में रूसी मेजर जनरल की मौत हो गई। इनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आईईडी ब्लास्ट में मेजर जनरल फैनिल सर्वरोव मारे गए। रूसी सेना के ऑपरेशनल ट्रेनिंग के हेड थे सर्वरोव। रूसी जांच एजेंसियों को इस धमाके के पीछे यूक्रेन का हाथ होने का शक है। अब आपको बताते हैं कि मौत कैसे हुई। कार पार्किंग में खड़ी थी। आईईडी कार में पहले से ही प्लांट था, यह पता चल चुका है। कार का क्लच दबाते ही जोरदार ब्लास्ट हुआ। फिल्मी अंदाज में इस धमाके को अंजाम दिया गया है। क्या इसके पीछे यूक्रेन का हाथ है, ज़ेलेंस्की की स्ट्रैटेजी है? यह है बड़ा सवाल। आगे क्या होगा? बदला लेने के लिए यूक्रेन पर बड़ा हमला होगा। राजधानी कीव पर रूस का बड़ा अटैक मुमकिन है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की ने रूसी जनरल की हत्या करवाई है? और इस बीच यूरोप में हालात लगातार तनावपूर्ण हो रहे हैं। ट्रंप का शांति प्रस्ताव हर वार्ता में विफल साबित हो रहा है। अब पुतिन यूक्रेन की तबाही का नया ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। मियामी में वार्ता विफल साबित हुई तो रूस पूरी ताकत से हमला करेगा, जिससे यूक्रेन का संपूर्ण संहार हो सकता है। इस बीच यूरोपीय देश आए तो उन पर भी रूस हमला कर सकता है। यानी यूरोप में हालात शीत युद्ध जैसे होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, जिसमें रूस से पूरा यूरोप टकरा सकता है। लंदन वार्ता फेल, बर्लिन वार्ता फेल, ब्रसल्स वार्ता फेल, अब मियामी वार्ता भी होगी फेल। यानी ज़ेलेंस्की के पास आखिरी विकल्प सरेंडर ही। अगर ऐसा नहीं किया तो यूक्रेन का संपूर्ण खात्मा तय। रूस तैयारी कर चुका है। बस मियामी वार्ता में ट्रंप के आखिरी प्रयास के बाद ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। उसके बाद यूक्रेन में अभी तक का सबसे बड़ा हमला बोला जाएगा, जिसमें पूरा यूक्रेन थर्रा उठेगा। अगर इस बीच यूरोपीय देश आए तो उन पर भी रूस हमला कर सकता है और इसके लिए तैयारी हो चुकी। बेलारूस में ओरेस्टिक मिसाइलें वॉर रेडी कर दी गई। इसके अलावा कैलिनिनग्राड में भी न्यूक्लियर हथियार अलर्ट मोड पर है। बस क्रेमलिन से फाइनल ऑर्डर और उसके बाद यूरोप के उन तमाम देशों पर हमला हो सकता है जो यूक्रेन को बारूद सप्लाई कर रहे हैं। हालांकि पुतिन ने अभी भी एक मौका ज़ेलेंस्की को दिया है। ट्रंप के साथ हुई डील में तय हुआ है, अगर ज़ेलेंस्की ने पुतिन की सारी शर्तें मान ली तो यूक्रेन का विनाश रोक सकता है। जबकि पुतिन ट्रंप के प्रस्ताव की शर्तों में बदलाव कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की की तरफ से संकेत मिला है कि वो यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव करा सकते हैं। साथ ही नाटो में सदस्यता की जिद भी छोड़ सकते हैं। अमेरिका से सुरक्षा गारंटी भी नहीं मांगेंगे। यूक्रेन फ्रंट लाइन से सैनिक हटा सकता है। यूरोपीय देशों से हथियार सप्लाई भी रोक सकता है। लेकिन सारा पेच डोनबास को लेकर फंसा है। ज़ेलेंस्की ने अभी तक साफ नहीं किया है कि वो डोनबास का इलाका रूस को सौंपेंगे या नहीं। हालांकि ज़ेलेंस्की पहले यह कह चुके हैं कि डोनबास नहीं छोड़ेंगे, बल्कि क्रीमिया भी वापस लेंगे, जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था।
हालांकि जेलेंस्की मान सकते हैं कि डोनेत्स्क से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटे और उसे बफर जोन बनाया था। लेकिन इस फॉर्मूले पर पुतिन तैयार नहीं होंगे, बल्कि तबाही का फाइनल फरमान देकर यूक्रेन का विनाश कर सकते हैं।